हेलो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल में बहुत टाइम से हो, आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हो, मेरे फैमिली बन चुके हो, तो ये चीज़ के बारे में शायद आप लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि इसके बारे में मैंने कभी डिस्कस भी नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं। लेकिन आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन पे मैं आ गया हूँ और मेरे लिए ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ऐसा चीज़ है कि मतलब मुझे भी अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ये करने जा रहा हूँ। लेकिन आज आप सभी के साथ मैं ये चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी को पता है, ये है स्पार्कल। मैंने इसे परचेज़ किया था अक्टूबर 2024 को, लेकिन मुझे बाइक मिला था नवंबर 2024 को। एक महीने बाद मिला था, क्योंकि उस टाइम पे नंबर प्लेट नहीं मिला था मुझे। और हो गया, अभी तो 2026 चल रहा है, जून महीना हो गया। लेकिन बीच में आपको लोगों को पता है, इसके साथ मेरा एक भयंकर एक्सीडेंट भी हुआ था माँ फ्लाईओवर में, जो लोग मेरा चैनल को देखे हो। तो उसके बाद ये बहुत महीनों तक था नहीं। अगस्त 2025 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था एंड उसके बाद ये भी पूरा डैमेज हो गया था। मेरा भी शोल्डर पूरा ब्रेक हो गया था, क्लेविकल बोन ऑपरेशन होके मैं बहुत महीनों तक बेड रेस्ट पे था और ये भी मेरे साथ था नहीं बहुत दिनों तक। उसके बाद मुझे फिर से बाइक मिला अगस्त के बाद नवंबर को। तो अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेट करने से अगर नवंबर 2024 से ही मैं पकड़ूँ तो 16 मंथ्स, तो लगभग 16 मंथ्स मतलब 1 साल 4 महीना के आसपास मेरे पास ये बाइक है। ये बाइक चल चुका है अराउंड 19,700 किलोमीटर्स। लेकिन आज फाइनली मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आई एम सेलिंग दिस बाइक एंड ये कभी प्लान नहीं था मेरा इसको सेल करने का। ये मेरा फॉरएवर काइंड ऑफ बाइक था। प्राइमरी रीज़न है आई एम अपग्रेडिंग। क्लासिक हैज़ ऑलवेज बिन माई लव काइंड ऑफ बाइक। बाइक से जब से मुझे प्यार हुआ है, एक टाइम सपना था कि क्लासिक लेने का। कभी कभी लगता है कि अभी भी लग रहा है कि मैं ये सही डिसीजन ले रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आप लोग अगर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी अपना ऑक्स लाइट, अपना सब कुछ बाइक से ओपन भी कर दिया है। अगर मेरे लिए पॉसिबल होता तो मैं इसको रखता, और ठीक है, मैं इसको कभी जाने नहीं देता। लेकिन अल्टीमेटली आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली एंड मेरे पास बहुत सारा डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस है। आप लोगों को पता ही है, इसको लेके बहुत जगह पे मैंने ट्रिप्स पे गया है। 2 बार मंदारमनी गया हूँ, दीघा वाला व्लॉग आप सब लोग देखे ही होंगे। फिर जब मेरे पास कैमरा था नहीं, उस टाइम मेरा इस बाइक के साथ सबसे पहला लॉन्ग राइड था पुरुलिया पे। फिर मैं 1 डे राइड्स किया हूँ बहुत सारा, जैसे मुकुटमणिपुर, जयपुर फॉरेस्ट। मैक्सिमम मेरा वेस्ट बंगाल में ही रहा है। बहुत इच्छा थी कि इसको पहाड़ में लेके जाऊँ, लेकिन अब शायद ये हो नहीं पाएगा। एक बात है कि दुनिया में किसी भी बाइक में आपको ये डुग वाली फीलिंग कभी नहीं मिलेगा। बहुत बाइक्स चला लिया हूँ, ठीक है, किसी बाइक को मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है। लेकिन ये जो लेगेसी है ना रॉयल एनफील्ड की, ये क्लासिक 350 या बुलेट 350 की, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी अनपैरेलल्ड एंड दिस गोज़ बाय इमोशन। इसका जो फीलिंग है ना, इसको अगर स्पेशली आप 40 से 50 कंट्री साइड रोड में चलाओगे और वो डुग वाला साउंड सुनते सुनते जाओगे एक सनी वेदर में, ठीक है, या अराउंड द इवनिंग टाइम,
देयर इज़ नो फीलिंग विच कैन कंपेयर टू दैट। ये बाइक बनी है पूरा माहौल, पूरा सीनरी, सब कुछ को एंजॉय करने के लिए। दिस बाइक इज़ नॉट मेड फॉर स्पीड एंड यू वोंट लव टू ड्राइव दिस बाइक इन स्पीड। हालांकि ये जा सकता है आराम से। और देखो, मतलब मेरे लिए कभी 100 या 100 से ऊपर बाइक चलाने का मतलब वो था नहीं, ठीक है, मतलब वो यर्निंग था नहीं। बहुत लोगों को होता है कि गाड़ी कितना स्पीड में चलता है, क्या होता है। मेरे लिए बाइक चलाना हमेशा से था राइड को एंजॉय करने के लिए। धीरे धीरे जितना, बहुत कम दिनों के लिए ही मैं इसको ओन किया हूँ, लेकिन जितना दिनों के लिए भी मैंने ओन किया है, इससे कभी मुझे कोई कंप्लेन नहीं आया। हालांकि कुछ मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज थे, लेकिन ये बाइक ने कुछ प्रॉब्लम कभी नहीं किया। लेकिन खैर, अब मेरे लिए, मतलब मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हर एक व्लॉग में आप लोग देखते हो इस बाइक को, हर एक व्लॉग में। मेरा चैनल शुरू हुआ था इस बाइक को लेके। शायद एक्सीडेंट हुआ था, वो बात सही है, कि मेरा चैनल का मेन जो मोटिव था, मेन जो पर्पस था, इस बाइक पे राइड करने के लिए। लेकिन आज वो दिन बदल जाएगा। आज फिर से मेरा घर सूना हो जाएगा इसके बिना। और जब भी मैं घर लौटूंगा, इसको देख नहीं पाऊंगा। उसका एक दर्द हमेशा रह जाएगा। एक फाइनल राइड ले लेते हैं इस पे। चलिए, इट्स अ गुड बाय राइड। कभी कभी जिंदगी में कुछ चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं होती, वो एक एहसास बन जाती है। और मेरी क्लासिक 350 मेरे लिए बस एक मोटरसाइकिल कभी थी ही नहीं। ये मेरी पहली आज़ादी थी, मेरी पहली लंबी राइड, मेरी पहली सुबह जो सनराइज़ देखते हुए गुजरी। और कई ऐसी रातें जहाँ सिर्फ मैं और ये थी, और खामोश सर के। इसने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, बस हर बार मुझे वहां ले गई जहां मेरा दिल जाना चाहता था। जब दुनिया बहुत शोर मचाती थी, तब इसका इंजन ही मेरा सुकून की आवाज बन जाता था। हर स्क्रैच, हर किलोमीटर, हर बारिश, हर सफर इसके ऊपर नहीं, मेरी जिंदगी पर लिखा गया है। लोग कहते हैं सिर्फ एक बाइक ही तो है, पर सिर्फ मुझे पता है कितनी बार इसने मुझे टूटने से बचाया था, कितनी बार बिना कुछ कहे मेरे साथ दिया था। आज जब इसे अलविदा कह रहा हूं, तो दुख इस बात की नहीं है कि ये जा रही है, दुख इस बात का है कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा आज हमेशा के लिए पीछे रह जाएगा। शायद कल मेरी गैराज में और भी बाइक्स आएंगी, शायद उनसे ज्यादा पावरफुल, ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा केपेबल, लेकिन कोई भी मेरी पहली कहानी नहीं बना सकती, कोई भी मेरी पहली मोहब्बत बन नहीं सकती। थैंक यू हर उस सुबह के लिए, हर उस शाम के लिए, हर उस रास्ते के लिए जहां हम दोनों बिना किसी मंजिल के निकल पड़ते थे। और अगर कभी सालों बाद किसी मोड़ पर कहीं दूर से एक क्लासिक 350 की वो पहचानी सी एग्जॉस्ट नोट सुनाई दे, तो शायद मैं मुस्कुरा दूंगा और दिल ही दिल में कहूँगा, एक दौर था जो बहुत खूबसूरत था। अलविदा स्पार्कल, अलविदा मेरे दोस्त। तुम सिर्फ मेरी बाइक नहीं थे, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर में से एक थे। और हाँ, अगर कभी किसी और जिंदगी में हम फिर मिले तो मुझे पहचान लेना, और अगर पहचान ना पाओ तो बस
मुझे याद रखने की कोशिश करना, जैसे मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। आई विल ऑलवेज लव यू, शायद जितना कभी लफ्ज़ों में कह नहीं पाए। ख्याल रखना, जहाँ भी रहना, खुश रहना, और मुझे भूल जाना अगर उससे तुम्हारा सफ़र आसान हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा, कभी भी नहीं।